ये क्लास 5 साइंस का जो लेसन 4 पढ़ने जा रहे हैं आप। यहाँ पाठ का नाम हेल्थ एंड हाइजीन, यानी स्वस्थ एवं सफाई से इसका तात्पर्य स्वच्छता। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक की अच्छी दशा या अवस्था को कहते हैं, जिसमें शरीर शारीरिक और मानसिक पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, स्वस्थता पाई जाती है हमारे शरीर में। ए हेल्दी पर्सन इज वन whose body and mind are completely fit। एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसका शरीर और दिमाग मस्तिष्क पूर्ण रूप से स्वस्थ है, फिट है, उपयुक्त है। स्टे हेल्दी, वी नीड प्रॉपर फूड। स्वस्थ रहने के लिए हमें उचित आहार की आवश्यकता होती है। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, एडिक्वेट रेस्ट और विश्राम, हाइजीन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज, सफाई और रोग से बचाव की आवश्यकता होती है। अर्थात हमें स्वस्थ रहने के लिए उचित मात्रा में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, विश्राम, स्वच्छता और रोगों से बचाव की नितांत आवश्यकता होती है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के तत्व। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। और फूड कंटेंट्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, नेमली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे भोजन में मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनका नाम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण है। इट आल्सो कंटेनिंग रफेज एंड वाटर। हमारे भोजन में रेशेदार भोजन तत्व और जल पाए जाते हैं। जैसे रफेज हमारे शरीर के लिए कोई पोषक तत्व धारण नहीं करता है, परंतु हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है। जल हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और बॉडी नीड्स ऑल दीज कंपोनेंट्स इन राइट अमाउंट टू रिमेन हेल्दी। हमारे शरीर को उपरोक्त जितने पोषक तत्व दिए गए हैं उचित मात्रा में जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस ए लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट यानी मंड हमें प्रचुर मात्रा में काम करने के लिए और खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट्स, शुगर, पोटैटो एंड हनी आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। खाद्यान्न दाल, फल, चीनी, आलू और शहद ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, अर्थात इनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और डूइंग ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क वी नीड कार्बोहाइड्रेट। हमें अधिक शारीरिक काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स
also give energy to us. कार्बोहाइड्रेट की तरह ही फैट्स यानी वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। सचमुच में फैट यानी वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। वेजिटेबल्स ऑयल यानी सरसों, दूध, मक्खन, घी, पनीर, क्रीम, मलाई और कुछ सूखे फल वसा के स्रोत माने जाते हैं। ईटिंग टू मच फैट कैन बी हार्मफुल। इनको अधिक मात्रा में प्राप्त करके यानी फैट को अधिक प्राप्त करके हम क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, हमें हानि पहुंच सकती है। एक्सेस ईटिंग ऑफ फैटी फूड्स, अधिक मात्रा में चर्बीदार भोजन प्राप्त करने से फूड्स कैन मेक अस ओबेसी फैट, वो हमें मोटा बना सकता है। ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज, मोटापा मधुमेह रोग का जन्म दे सकता है। एंड हार्ट डिसीज और हृदय संबंधी रोग को उत्पन्न कर सकता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी व्हिच और बॉडी कैन यूज लेटर। अतिरिक्त वसा हमारे शरीर में भंडारित होते हैं जिनका हमारा शरीर बाद में उपयोग कर सकता है। पोषक तत्वों में प्रोटीन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन हमें बढ़ने में मदद करता है। वी नीड प्रोटीन्स फॉर मसल बिल्डिंग एंड फॉर रिपेयरिंग वर्न आउट टिश्यूज। प्रोटीन की आवश्यकता मांसपेशियों के निर्माण और ऊतकों के कटने पर उनका मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए होती है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, चिकन, फूड रिच इन प्रोटीन्स, फिश, एग्स, cheese, pulses and soybeans are rich in proteins. दूध और इसके उत्पाद, मुर्गी के मांस, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। मछली, अंडे, पनीर, दाल और सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। Growing children like you need more proteins. बढ़ते हुए बच्चों के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन्स, विटामिन्स गिव्स अस फिट एंड इम्प्रूव आवर एबिलिटी टू फाइट डिसीज। विटामिन हमें स्वस्थ रखता है एंड और रोग से लड़ने की योग्यता में सुधार करता है। फ्रूट्स, एग एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। फल, अंडे और हरी पत्तीदार सब्जियां विटामिन के स्रोत माने जाते हैं। मिनरल्स, हमारे पोषक तत्वों में मिनरल्स का भी स्थान है। मिनरल्स कीप और बॉडी हेल्दी, खनिज लवण हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दे स्ट्रेंथेन द बोन एंड मेंटेन ए नॉर्मल हार्ट बीट, ये हमारे हड्डियों को मजबूत करते हैं और हृदय स्पंदन को सुरक्षित रखते हैं या सामान्य गति प्रदान करते हैं। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन and phosphorus are some important minerals needed by our body. लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस
और इसी प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण खनिज लवण हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक माने जाते हैं। लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी कॉज डिजीज। हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी रोग उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ आयरन इन आवर बॉडी कॉज डिजीज कॉल्ड एनीमिया। लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर। हमारे शरीर में लोहा की कमी हो जाने से यानी आयरन की कमी हो जाने से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, और आयोडीन की कमी हो जाने से या आयोडीन के अभाव होने से गोइटर यानी घेघा नामक बीमारी हो जाती है। रफेज एंड वाटर। रफेज का अर्थ होता है रेशेदार भोजन। यहाँ रफेज और जल का हमारे शरीर के लिए जो महत्व है उन्हें बताया गया है। और बॉडी आल्सो नीड्स रफेज वाटर। पोषक तत्वों के साथ साथ हमारे शरीर को रफेज और जल की आवश्यकता होती है। रफेज आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन अवर फूड। रफेज हमारे भोजन में रेशे के रूप में पाए जाते हैं। दे हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज हमारे शरीर में अनपचे हुए भोजन को निकालने का या उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। सम सोर्सेज ऑफ रफेज आर सलाद। रफेज के कुछ स्रोत हैं। सलाद है अनपील्ड एप्पल एंड कर। बिना छीले हुए सेव और अनाज, इनमें रफेज पाया जाता है। वी शुड आल्सो ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए जो हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है। कीजिए, चलो। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। A balanced diet is a diet that contains a sufficient amount of different components of food like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage, and water needed for the healthy functioning of our body. संतुलित आहार वह आहार है जो प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो भोजन में मौजूद रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण यानी मिनरल्स, रफेज और जल, जो हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक हैं यानी स्वस्थ बनाने की कार्य करते हैं। You should eat lots of fruits and vegetables and lesser amount of fatty foods. हमें प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में फल और सब्जियों को खाना चाहिए। कम मात्रा में हमें चर्बीदार भोजन करना चाहिए। वसा का प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। Always remember to eat food from all food groups एवरी डे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के सभी फल समूहों में से प्रत्येक का सेवन प्रतिदिन करें। अर्थात एक ही प्रकार के फल का सेवन न करें। डिसीजेज। Disease means रोग। Even we are sick, we do not feel good. जब हम बीमार होते हैं तो हम अपने को स्वस्थ या अच्छा अनुभव नहीं करते हैं। A disease is a condition in which our body or a part of it does not function properly. रोग एक हालत है
जिसमें हमारे शरीर या हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा अच्छी तरह से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। डिजीजेज आर कॉज्ड ड्यू टू मेनी रीजन्स। रोग अनेक कारणों से उत्पन्न होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, अर्थात डिजीजेज दो प्रकार के होते हैं, रोग दो प्रकार के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल, यानी संक्रमित रोग, असंक्रमित रोग और संक्रमित रोग। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में यहाँ जिक्र है, यानी असंक्रमित रोग कौन कौन होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, यहाँ बताया जाएगा। Diseases that do not spread from one person to another are called non-communicable disease। वे रोग जो एक पुरुष से दूसरे पुरुष में नहीं फैलता है उसको असंक्रमित रोग कहते हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। Some non-communicable diseases are caused due to the deficiency of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins or minerals or diet। कुछ असंक्रमित रोग हमारे भोजन में उचित मात्रा में पोषक आहार की कमी से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण के हमारे आहार में उचित मात्रा में न होने के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। ऐसे रोगों को अभावजन्य रोग कहा जाता है। सम ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज आर गिवन इन द टेबल बिलो। कुछ अभावजन्य रोगों को नीचे तालिका में क्रमबद्ध किया गया है। डिफिशियंसी disease disorder caused by the deficiency of symptoms food rich in nutrients। यानी कुछ अभावजन्य रोग का नाम दिया गया है, इनकी उत्पत्ति के कारण दिए गए हैं, इनके लक्षण सिम्टम्स अर्थात इनका लक्षण दिया गया है और किन चीज़ों के खाने से ये रोग हमें छोड़ सकता है या हम रोग इनसे मुक्त हो सकते हैं, उनके सेवन का भी उपाय बताया गया है। मैरास्मस यानी कमजोरी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होता है। इसमें द चिल्ड्रेन बिकम्स सो थिन दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी। अर्थात मैरास्मस डिजीज अधिकतर बच्चों में होते हैं। इनमें बच्चों के त्वचा पतले हो जाते हैं और झूलने लगते हैं, इनके शरीर के ऊपर झुर्रियां आ जाती हैं। हमें इस रोग से मुक्त होने के लिए अधिक मात्रा में राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज और हनी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा बीमारी है अभावजन्य दूसरी बीमारी एनीमिया है, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, यानी रेड ब्लड सेल्स हमारे रक्त में कम हो जाते हैं। ये आयरन की कमी अभाव के कारण इस रोग की उत्पत्ति होती है। एक्सट्रीम फैटिग यानी एनीमिया का लक्षण है कि इसमें बहुत कमजोरी महसूस होता है, त्वचा पीले हो जाते हैं और थकान महसूस होता है। इस रोग से मुक्त होने के लिए हमें एग्स, पल्सेज, स्पाइनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सेरेल्स का इस्तेमाल करना होगा, यानी अंडे, दाल, पालक, हरी सब्जियां,
और खाद्यान्न के इस्तेमाल करने से इस रोग से हम मुक्त हो सकते हैं। तीसरा अभावजन्य रोग गोइटर है, जो आयोडीन की कमी से होता है। इसके लक्षण है स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट नियर द नेक रीजन्स। इसमें हमारे गर्दन के नज़दीक उपस्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाता है। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए हमें फिश, सी फूड, आयोडाइज्ड साल्ट यानी मछली, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करके हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे दांतों में और हड्डियों में अनुचित विकास, इसे कारण है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस के वजह से हमारे दांतों और हड्डियों का उचित विकास नहीं हो पाता है। द बोन्स एंड टीथ बिकम्स वीक एंड ब्रिटल। इसका लक्षण है कि हमारे हड्डियां और दांत कमजोर और क्षीण दिखने लगते हैं। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए हमें मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फिश, पल्सेज एंड नट्स, हम दूध, हरी पत्तीदार सब्जियां, मांस, मछली, दाल और नट्स का इस्तेमाल करके भोजन में इससे मुक्त छुटकारा पा सकते हैं। ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। रतौंधी भी अभावजन्य रोग है। ये विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है। इसका लक्षण है ए पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट। जिस व्यक्ति को रोग पकड़ लेता है, रतौंधी हो जाती है, वह व्यक्ति धुंधले प्रकाश में देखने में असमर्थ हो जाता है। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए हमें कैरोट, बटर, मिल्क, स्पाइनस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अर्थात गाजर, मक्खन, दूध, पालक, हरी पत्तीदार सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। बेरी भी अभावजन्य रोगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विटामिन बी की कमी से होता है। इसके लक्षण है स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, एक्सट्रीम वीकनेस एंड अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। इस रोग के हो जाने पर हमारा त्वचा सूखा हो जाता है, बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है और इसका बहुत बुरा असर हमारे मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इस रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात इस रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें दूध, अंडा, मांस, हरी पत्तीदार सब्जियां, इल्क, अंडे, मांस, ग्रीन पत्तीदार सब्जियों का सेवन करना जरूरी होता है। स्कर्वी भी अभावजन्य रोग है, यानी पोषक तत्व के अभाव में हमारे शरीर में स्कर्वी रोग पकड़ लेता है, उत्पन्न हो जाता है। यह मुख्यतः विटामिन सी की कमी से होता है। इसके लक्षण हैं स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। इसमें हमारे मसलों में सूजन आ जाता है और मसलों से खून आने लगता है, मुआज आने लगता है। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें साइट्रस फ्रूट्स यानी
खट्टे फल जैसे लेमन, ऑरेंज, टोमेटोज, लाइम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। रिकेट्स, रिकेट्स का अर्थ होता है सुखंडी। ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसका लक्षण है बो लेग्स, बेंड लेग्स, बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। जिस व्यक्ति को रोग पकड़ लेता है, या अधिकतर बच्चों में होता है, रोग पकड़ने के बाद बच्चों के पैर और रीढ़ की हड्डी मुड़ने लगती है, में झुकाव आ जाता है। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में दूध, फिश, एग्स का सेवन करना चाहिए। अब हम कम्युनिकेबल डिजीज का अध्ययन करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है संक्रमित रोग। द डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। वह रोग जो एक पुरुष से दूसरे पुरुष में फैलता है उसको संक्रमित रोग कहते हैं, अर्थात कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। These are caused by microorganisms called germs। इन रोगों की उत्पत्ति सूक्ष्म जीवों अर्थात जीवाणुओं द्वारा होता है। Some of the communicable diseases caused by the germs are as follows। कुछ संक्रमित रोग जो जीवाणुओं द्वारा या रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं नीचे दिए गए हैं। जर्म्स डिजीज, किस जर्म से कौन सा रोग, यानी किस रोगाणु से कौन सा रोग फैलता है, नीचे दर्शाया गया है। कोलेरा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कोलेरा, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, प्लेग जैसी घातक बीमारियों को जन्म देता है। दूसरा, कम्युनिकेबल डिजीज में वायरसेज यानी विषाणु जन्य रोग हैं। विषाणु से फैलने वाले रोग कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिजल्स, एड्स, ये विषाणु से फैलने वाले रोग माने जाते हैं। जो अभी हाल में पूरे दुनिया में कोरोना वायरस डिसीज फैला हुआ है, अर्थात कोविड-19 रोग जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, तो पूरे विश्व को तबाह कर चुका है। ये वायरस की वजह से ही फैला है। इस पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है, क्योंकि वायरस पर किसी वैक्सीन या औषधि का असर बिल्कुल ही नहीं पड़ता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। तीसरा, कम्युनिकेबल डिजीज अभी कोरोना वायरस के जो डिसीज फैले हुए हैं, इसके इलाज के लिए या इसके टीके की खोज का छानबीन चल रहा है। विषाणु जनित रोग हैं जिनका औषधि या वैक्सीन ढूंढ लिया गया है, नियंत्रण में है। तीसरा, प्रोटोजोआ, परजीवी जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, जैसे मलेरिया, डायसेंट्री। मलेरिया और डायसेंट्री जीवाणु जनित यानी प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग हैं।